हेलो दोस्तों, हम लोग इस लेक्चर में नंबर सिस्टम करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स। इस लेक्चर को आप लोग करने के बाद एग्ज़ाम के में आप लोग को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। ये बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक होगा, ठीक है। इतना करके एग्ज़ाम के पहले रिवीजन करके जाइएगा तो आप लोग लगभग क्वेश्चंस बना के आ जाइएगा। सबसे पहले देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? कोई भी नंबर जिसको हम नॉर्मल लिख सकते हैं, -1, -2, 5, 9, 12 अप टू इन्फिनिटी, मतलब प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी, कोई भी नंबर जो नॉर्मल नंबर हो, डिजिट मतलब 9.6 ऐसा नहीं होना चाहिए, 5.4 ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको हम लोग इंटीजर्स कहेंगे। जो नंबर लाइन में हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 इन्फिनिटी तक जाएगा, ये -1 हुआ, ये -2 हुआ, ये सब हमारा इंटीजर्स है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इवन नंबर किसको कहते हैं। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 का मल्टीपल, जैसे हो गया मेरा 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 22 हो गया, 28 हो गया। जो 2 का मल्टीपल होगा वो हमारा इवन नंबर कहलाएगा, ठीक है। ऑड नंबर्स क्या होंगे? जो 2 से डिवाइड ना होंगे, ठीक है, नहीं होंगे। जैसे हमारा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद आपका 9 हो गया, 7 हो गया, 13 एक एग्जांपल है जो हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, वो सब ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। अगला हमारा है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते हैं वो होते हैं जिनका ओनली 2 मल्टीपल्स होता है, मतलब वो खुद के नंबर्स खुद से कटेंगे और 1 से कटेंगे। जैसे मान लीजिए 2 है, ये किससे कटता है? ये 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, इसका 2 ही सिर्फ फैक्टर है। 3 देखिए, ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है। 4 को देखिए, ये 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है 4। जैसे देखिए और एग्जांपल 7 हमारा सिर्फ 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, तो जो सिर्फ 1 से और खुद से कटे, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर है, वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद प्राइम नंबर के बाद एक कंपोजिट नंबर को भी देख लीजिए। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनका 2 से ज़्यादा मल्टीपल हो। जैसे 3 देखिए, सॉरी 3 नहीं, 4 देखिए, ठीक है। इसका एग्जांपल है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा इसका, या फिर 8 ले लीजिए, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। तो जिसका फैक्टर मतलब 2 से ज़्यादा हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो, कंपोजिट नंबर होगा। अब देखिए 1 देखिए, 1 क्या है? इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो ये ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हमको एक चीज़ समझना है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। पॉजिटिव साइड में 6, ये अप टू इन्फिनिटी तक सब पॉजिटिव, ये सब नेचुरल नंबर। और होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर्स। तो हम लोग नंबर्स को जान लिए, नंबर्स कितने तरह के होते हैं। अब देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ऐसे मान लीजिए हमको दे देगा 1, दे देगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बोलेगा सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। या फिर 8 तक ना दे के मान लीजिए 50 तक दे दिया, ठीक है, 50 नंबर तक, या फिर 100 तक दे दिया, 100 तक, या फिर n तक दे दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2, ठीक है, इसका फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए इसमें आप पुट करके देखते हैं कि बोल दिया सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम बोलना है, ठीक है। तो n का वैल्यू 5 हो जाएगा, 5 + 1/2 इज इक्वल टू 5 × 6/2, ये जाएगा 3 बार में, इक्वल टू 15। इसका मतलब क्या है कि जब हम 1 + 2 + 3 + 4
प्लस 5 करेंगे तो इसको जोड़ने के बाद 15 आएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। मतलब अब ऐसे करना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक। इसका फॉर्मूला हम आता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। एग्ज़ाम में जरूर से आते हैं, n का वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में ये सब फॉर्मूला जनरली आदमी भूल जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ऐसे ऐसे अप टू n का क्यूब तक हम लोग को निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा। मान लीजिए हमको n 9 तक बोलता तो इसमें 9 पुट करके सॉल्व कर देते, या फिर 5 तक बोलता तो 5 पुट करके सॉल्व कर देते। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर पहले होता है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 5/9 हो गया, 2/3 हो गया, 6/8 हो गया, तो ये सब क्या है? हमारे रेशनल नंबर्स है, ठीक है। 5 क्या है? रेशनल नंबर, क्योंकि हम इसको 5/1 लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। 25 क्या है? ये भी एक रेशनल नंबर है, इसको हम लोग 25/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब रेशनल इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मान लीजिए अब इरेशनल नंबर क्या है? अच्छा, एक और इसमें देख लीजिए, रेशनल नंबर में एक और हो जाएगा, जैसे √36 हो गया, √4 हो गया, ये सब क्या? ये 6 है, इसको 6/1 लिख सकते हैं। ये 2 है, 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। बट जैसे √10, ठीक है, इसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। इरेशनल नंबर देखिए, इरेशनल नंबर होता है जिसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2 हो गया, जैसे √3 हो गया, इसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा पॉइंट में चला जाएगा, 1.732 समथिंग जाता जाता है, ठीक है। तो जिसको हम लोग मतलब नंबर कोई डिजिट में नहीं लिख सकते, वो हमारा पॉइंट में ही चला जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉइंट में चला जाएगा, जो रिपीटेशन हमेशा रिपीट करते रहेगा, रिपीट ना करें, मतलब सॉरी, जो हम लोग सीधा सीधे बोल रहे हैं, इसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, वो बहुत इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। √2 का भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इस तरह पाई का भी कुछ वैल्यू नहीं है, इसका 3.14, ऐसे समथिंग बहुत दूर तक चला जाता है। तो ये सब हमारा इरेशनल नंबर्स है। अब देखिए, ये कौन सा नंबर है? रेशनल है कि इरेशनल है? ये रेशनल है कि इरेशनल है? ये रेशनल की है कि इरेशनल है? तो ये तीनों रेशनल नंबर्स है। देखिए, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर में देखिए, ये भी पॉइंट में है और इन्फिनिटी तक चला गया है, तो ये भी हमारा, इसको अपन बोल सकते हैं इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। क्योंकि देखिए, पॉइंट अगर जब पॉइंट के बाद डिजिट चेंज हो जैसे 2 3 6 9 4 2 6 1 0 3 9 2, जब अलग अलग डिजिट आएगा तब वो इरेशनल नंबर रहेगा, ठीक है। तब उसको हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख पाएंगे। बट अगर इस तरह का रहेगा, अगर सेम डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार, तो वो रेशनल नंबर रहेगा, क्योंकि इसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहला एग्जांपल लेते हैं, ये 0.33, इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है 1/3। देखिए, p/q फॉर्म में लिखा गया। इस तरह इसका भी कोई फ्रैक्शन होता होगा, इस तरह इसका भी कोई फ्रैक्शन होता होगा, तो उसको हम लोग चेंज करने के लिए सीखेंगे। तो जैसे अगर 0.33 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.3 का ऊपर बार, ठीक है। बार जो डिजिट बार बार रिपीट होता है, उसके ऊपर हम लोग बार देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बार देते हैं। तो इसको अब हम लोग डेसिमल में, इसको हम लोग अब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसके लिए सेम नंबर लिख देते हैं। कितना नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, कितना नंबर के ऊपर बार है, जितना नंबर के ऊपर बार रहेगा उतना एक बार 9 लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 1/3, ठीक है। इसी तरह से एग्जांपल और देखते हैं। ये क्या हमारा
0.44444 ये चला जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 0.4 के ऊपर बार, ठीक है। अब जो नंबर है उसको सेम लिख देते हैं 4। कितना नंबर के ऊपर बार है, तो एक ही नंबर के ऊपर बार है, तो जितना नंबर के ऊपर बार रहता है उतना बार 9 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब देखिए ये इसको लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 0.25 के ऊपर बार, ठीक है। तो इक्वल टू जो नंबर उसको लिख दिए, कितना डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर, 2 और 9, तो 2 और 9 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, एग्जाम में हमेशा ऐसा आता है कन्वर्ट करने के लिए। देखिए अगला सवाल है हमारा 0.22 ये एक नंबर दिया हुआ है जो कि इन्फिनिटी तक गया है। इसे हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 0.22102 के ऊपर बार, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ये जो नंबर है उसको हम लोग सेम लिखते हैं 22102, ठीक है। उसके बाद जिसमें बार नहीं है, ठीक है, उसको लिखते हैं, माइनस करते हैं 22 बाई, देखिए कितना नंबर के ऊपर बार है, 3 नंबर के ऊपर बार है, तो 3 को 9 लिखेंगे। फिर जितना नंबर के ऊपर बार नहीं है उतना 0 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 जाएगा 0, 10 से 2 जाएगा 8, और ये हमारा 22, ठीक है। और नीचे 99900, तो ये हमारा आ गया फ्रैक्शन, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं 0.2142424242, इसको क्या लिखेंगे 0.2142 के ऊपर बार। सॉल्व कैसे करेंगे, जो नंबर वो सीधा लिख देंगे 2142, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, और जितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है 2 लिखे 9, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतना 0 दे दिए। इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 बाई 9900, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक लेवल थोड़ा ऊपर है, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे 1.2212 के ऊपर बार चलता जाएगा, ठीक है। तो जो नंबर है उसको हम लोग सेम लिख देंगे 12212। जितना नंबर के ऊपर बार नहीं है, देखिए इतना नंबर के ऊपर बार नहीं है, उसको हम लोग माइनस करेंगे बाई कितना ऊपर नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है, 2 को 9 लगाएंगे। और देखिए कितना नंबर पॉइंट के बाद ऐसा है, कितना नंबर पॉइंट के बाद ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 2 नंबर पॉइंट के बाद ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 2 0 लगाएंगे। देखिए ये 0 वही नंबर के लिए लगेगा, ये नंबर वही उसी के लिए लगेगा देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग 1.2212 के ऊपर बार, जो नंबर उसको सेम लिख देंगे 12212, माइनस क्या करेंगे जो जिसमें बार नहीं है 122, कितना नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है 1 और 2, तो 2 को 9 लगाएंगे। कितना नंबर के ऊपर बार नहीं है, जो पॉइंट के बाद है, तो 2 नंबर ऐसा है जिसको पॉइंट के बाद है और बार नहीं है, तो इसके बदले में 2 0 लगाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 0 9 0 9 1 से 0 1 2 बाई 9900। चलिए ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन था, वो भी आप लोग से सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल में आते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ पावर ऑफ 2 में 3-4 नंबर हम लोग देखेंगे।
2 का पावर 1 मतलब डिजिटल रूल ऑफ 2, 2 का पावर 2 मतलब 4, 2 का पावर 3 मतलब 8, 2 का पावर 4 मतलब 16। मतलब कि अब हम लोग क्या देखेंगे, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है और 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। मतलब कोई नंबर 2 से डिवाइड है कि नहीं है वो हम लोग कैसे चेक करेंगे। अगर हमारा लास्ट 1 डिजिट 2 से डिविजिबल है तो वो हमारा 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब 4 के लिए क्या चेक करेंगे हम, 4 के लिए चेक करेंगे लास्ट 2 डिजिट किसी नंबर का। अगर मान लीजिए 4 से 16 है तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड कर चेक कर लेंगे। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीट ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। 2 का पावर क्यूब मतलब 8 से कोई नंबर डिवाइड होता है कि नहीं होता है, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट को चेक करेंगे डिवाइड करके, ठीक है। तो लास्ट डिजिट को चेक करेंगे और 2 का पावर 4 के लिए लास्ट 4 डिजिट को चेक करेंगे कि वो मान लीजिए कोई ना कोई नंबर दे दिया x y z a b, तो ये अब पूछ रहा है कि अब 16 से डिवाइड है होता है कि नहीं होता है, या फिर 2 9 4 x, ठीक है। ऐसा कोई नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, बोल रहा है कि 16 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 16 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट 4 डिजिट चेक करेंगे डिवाइड करके। अगर लास्ट का 4 डिजिट डिवाइड हो जाता है तो मतलब वो नंबर 16 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 2 4 2 4 मल्टीप्लाई बाई 5 4 3 7 मल्टीप्लाई बाई 3 4 4 6 डिवाइडेड बाई 4। देखिए इसको पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करना। हम लोग 4 का क्या देखे थे, 4 मतलब 2 का पावर स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब लास्ट का 2 डिजिट हमको डिवाइड करके देखना है क्या रिमाइंडर आता है। तो इसका लास्ट 2 डिजिट 24 है, इसका 34 है, इसका 46 है। तो जब हम 24 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, मेरा रिमाइंडर आता है 0। फिर 37 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है हमारा 1। 46 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा रिमाइंडर 2। तो यहाँ पे नंबर क्या है, मल्टीप्लाई में, तो हम लोग रिमाइंडर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 0 × 1 × 2 इक्वल टू 0। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 0। और भी सवाल देखेंगे तब और अच्छी तरह से आपको क्लियर होगा। देखिए अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 8064154686 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको हम लोग ऐड करके डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हम लोग नॉर्मली डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। देखिए 8 का रूल क्या था, ये 2 का पावर 3 होता है, मतलब 8 मतलब लास्ट का 3 डिजिट चेक करना रहता था। तो इसका लास्ट 3 डिजिट हमारा 064 है। इसको जब 8 से डिवाइड करेंगे, 064 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0। उसके बाद क्या है लास्ट 3 डिजिट अगला नंबर का 486। इसको जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 6। फिर हमारा 725, इसका जो लास्ट डिजिट है, इसको जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा आएगा 5, ठीक है। तो 0 प्लस जो नंबर सेट रहेगा वो रिमाइंडर सेट भी करना है, 6 + 5। इसको अभी हमको डिवाइड करना है 8 से और रिमाइंडर निकालना है। 6 5 11/8, तो इसका रिमाइंडर हमारे यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ पावर ऑफ 5। तो पावर ऑफ 5 में हम लोग 3 तक देखेंगे। 5 का पावर 1 मतलब 5, 5 का पावर 2 मतलब 25, 5 का पावर 3 इक्वल टू 125। 5 का पावर 4 बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उतना दूर तक जाना नहीं हम लोग को। तो अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड है कि नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उस नंबर का लास्ट 1 डिजिट चेक करेंगे। अगर 64 है, लास्ट 1 डिजिट 4, ये 5 से डिवाइड नहीं तो ये भी नंबर डिवाइड नहीं होगा। 95 है, लास्ट का 1 डिजिट, तो इसका लास्ट डिजिट 5 है, 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये हमारा 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। और रिमाइंडर चेक करेंगे, जैसे और मान लीजिए 70 है तो 0 ही है, तो इसका रिमाइंडर तो 0 ही, तो मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा।
5 का स्क्वायर 25, इसके लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। 5 का क्यूब मतलब 125, मतलब कोई नंबर 125 से डिविजिबल है कि नहीं है, उसलिए उसका लास्ट का 3 डिजिट हम तो डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर लास्ट का 3 डिजिट 125 से डिवाइड होता है मतलब वो नंबर भी हमारा 125 से डिविजिबल होगा। चलिए अगला सवाल है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर प्लस दिस नंबर प्लस दिस नंबर डिवाइडेड बाई 25 के लिए रूल क्या था, लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं। तो इसका लास्ट 2 डिजिट जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0। इसका जब लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे 25 से, इसका रिमाइंडर आएगा 3। इसका लास्ट 2 डिजिट को जब डिवाइड करेंगे 25 से तो आएगा रिमाइंडर 5। तो 8/25 मतलब रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, जो नंबर के साथ रहेगा होगा वही वो रिमाइंडर के साथ भी प्लस माइनस जो भी रहेगा वो करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या होगा, अगर कोई नंबर है तो उसका हम लोग डिजिट को सम करेंगे। सम ऑफ डिजिट अगर मेरा 3 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 एक नंबर है, इसका सम क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, सम करेंगे 6। तो 6 क्या है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ रहा है मेरा, मतलब ये 123 भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। और इसका और 9 का भी यही रूल है। ठीक है, अब देखिए सेम रूल 9 के लिए भी है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या होगा, अगर हमारा सम ऑफ जो डिजिट है वो अगर 9 से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर जो भी रहेगा वो हमारा 9 से डिविजिबल होगा। इसमें क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो और इससे क्लियरिटी हम लोग को आ जाएगा। देखिए एक सवाल हमारे पास है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 5 6 इज डिवाइडेड बाई 3। तो इसका रूल क्या था, 3 का समीशन करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 को 3 से डिवाइड करेंगे। समीशन क्या आएगा मेरा, ये 6 4 10 5 15 15 3 18 18 3 21 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 0। तो अगर जब इसका समीशन सम ऑफ डिजिट जब 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वही सवाल में थोड़ा सा डिजिट चेंज कर दिया। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 5 6 इज डिवाइडेड बाई 9। तो इस सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, हमारा 21 हो गया। 21 को 9 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा आएगा 3। तो जब ये रिमाइंडर 3 आएगा मतलब ये नंबर जो हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 9 का भी सेम रूल था, सम ऑफ डिजिट हमारा 9 से डिवाइड होना चाहिए। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक जो नंबर था 1 2 3 4 5 6 और साथ में एक और 6 आ जाता, तो इसका समीशन क्या हो जाता, तो समीशन हो जाता मेरा 27। 27 को जब हम 9 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर आ जाता 0। ठीक है, तो मतलब ये नंबर जो था हमारा वो 9 से डिविजिबल होता। तो देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, कोई नंबर 6 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर को पहले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और नंबर को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 12 है तो इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड। अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है तो डेफिनेटली वो 6 से भी डिवाइड होगा। ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल है। देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 आप लोगों को थोड़ा याद करने का, ये थोड़ा आपका लेंदी है, उतना भी लेंदी नहीं है मगर हो जाएगा आराम से। कोई नंबर हमारा देखिए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतना बड़ा नंबर है। अब इसको बोला है कि चेक कीजिए 7 से डिवाइड होता है, तो इसको डिवाइड करके एक्चुअली में चेक करना तो बहुत टफ है। हम लोग 3 पेयर बनाएंगे, 3 3 3 का पेयर। यहाँ पे प्लस देंगे, यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ पे प्लस देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 1 2 3, माइनस का 4 5 6, प्लस का 7 8 9। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 456। और जो ये वैल्यू को जब सॉल्व करने में जो नंबर आएगा उसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 7 7 जा 49, 7 6 जा
42, ये हमारा 36, 7 5 से 35, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ से 1 आएगा, तो इस नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर आएगा 1, और अगर रिमाइंडर 0 आता तो वो 7 से डिविजिबल हो जाता, ठीक है। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, और इसमें एक चीज़ बचाना भूल गए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 1 ना रह के सिर्फ यहीं 2 से ही शुरू होता है, ठीक है। ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ही नंबर रहता, तो इसका तो पेयर नहीं बन पाता, 3 3 का पेयर, ठीक है, 3 3 का ग्रुप नहीं बन पाता, तो इसकी जगह हम लोग 0 लगा देते हैं, 0 लगा के कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसा फिर मान लीजिए एक नंबर और यहाँ पे दे देता, 2 दे देता, तो 3 को पेयर के बाद फिर ये नंबर के आगे क्या लग जाता, 2 0 लगा के हम लोग माइनस डाल देते, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। तो इस मान लीजिए कोई नंबर है हमारा 1 2 3 4 5 6, तो इसमें अल्टरनेट ऐड करेंगे, 6 4 3, मतलब 6 को 6 लेंगे, 5 को छोड़ेंगे, 4 लेंगे, 3 को छोड़ेंगे, 2 लेंगे, इसको हम लोग सब ऐड करेंगे अल्टरनेट, मतलब ऑड प्लेस का जो नंबर है उसको ऐड करेंगे, आ जाएगा 6 4 10 2 12, ठीक है। और फिर से इवन प्लेस में जो नंबर है 2 है, मतलब 5 है, 4 को छोड़ेंगे 3 हो जाएगा, फिर 2 को छोड़ेंगे 1, मतलब 5 3 8 1 9, ठीक है। ये इवन प्लेस में जो नंबर है उसको हम लोग जोड़ लेंगे अलग से, और ऑड वाला को अलग से जोड़ लेंगे, ठीक है। तो अब ऑड वाला समीशन को इवन वाला समीशन से, इवन वाला समीशन को ऑड वाला समीशन से घटाएंगे, 12 - 2, तो दोनों का डिफरेंस कितना निकला, 3। अगर दोनों का डिफरेंस हमारा 0 निकले, या फिर 11 निकले, या फिर 22 निकले, या फिर 33 निकले, तो अगर ऐसा निकलेगा, मतलब या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल होगा, तब वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं निकलता है तो वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इससे ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें 3 बच गया, तो ये रिमाइंडर है हमारा। ये जो हमारा सेपरेट करने के बाद अगर 3 आया या फिर 4 कुछ भी आता तो रिमाइंडर होता, अगर 0 आ जाता तो 11 से डिविजिबल रहता, या फिर 11 ये दोनों का डिफरेंस अगर 11 आता तो 11 से डिविजिबल होता। तो अगर इस नंबर को हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 3। ये सवाल हमारा फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 11। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 है 2 है 3 है 4 है 3 है 2 है 1 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जो ऑड प्लेस में है उसको जोड़ेंगे, 3 और 1 को जोड़ेंगे, इसके बाद फिर ये 3 को जोड़ेंगे, फिर ये 1 को जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, ठीक है। और फिर इवन प्लेस वाला को माइनस करेंगे, ठीक है। तो इवन प्लेस को माइनस करेंगे तो 4 2 6, 4 2 6, 6 2 8, ठीक है। तो इसका डिफरेंस क्या हो गया, 0, डिफरेंस 0 हो गया, इसका मतलब कि ये हमारा 11 से डिविजिबल है। अगर डिफरेंस आता है 11 तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, 0। देखिए ये सवाल भी थोड़ा अच्छा है, इसको देखिएगा, ये क्या है हमारा 1 2 3 4 3 3 1, 3 और 1 हमारा 4, 4 3 7, 7 और 1 8, ठीक है। ऑड प्लेसेस का सम 8 आया, इवन प्लेस का देखते हैं, 4 3 7, 7 2 9, 9 आया। तो जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऑड से इवन को, तो हमारा आ रहा है -1, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर अगर माइनस में आता है तो उसको हम 11 से घटाएंगे, 11 से घटाएंगे, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 10, तो इसमें रिमाइंडर इस केस में हमारा आएगा 10, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए कोई नंबर हमारा 99 से डिविजिबल है कि नहीं, चेक कैसे करेंगे, तो 99 का जो फैक्टर हमारा 11 और 9 है, ठीक है। तो हम लोग उस नंबर को चेक करेंगे कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है, और 9 से भी चेक करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा मान लीजिए एक एग्जांपल है 1 3 5 7 3 2, तो पहले हम लोग ये पूछा है कि ये क्या 99 से डिविजिबल है, तो 99 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए करेंगे, पहले 99 की पहले चेक करेंगे कि 11 और 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 11 के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका पहले ऑड प्लेसेस को सम करेंगे, 7 2 9, 9 3 12, 7 2 9, 7 2 9, 9 3 12,
ठीक है। अब इवन प्लेस का ऐड करेंगे, 5 3 8, 8 1 9, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरा डिफरेंस 3। तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है, 11 से डिविजिबल नहीं है तो 99 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। और अगर इन केस 11 से डिविजिबल हो जाता और 9 से नहीं होता तो भी वो 99 से डिविजिबल नहीं होता। और इन केस अगर वो हमारे 11 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल हो जाता, तब वो हमारा 99 से भी डिविजिबल होता। अब देखिए इस नंबर को चेक करना है कि ये 99 से डिविजिबल है कि नहीं। तो पहले हम लोग चेक करेंगे 11 से डिविजिबल है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा, 5 3, पहले ऑड प्लेसेस सम करेंगे, 5 3 8, 8 1 9, 9 माइनस इवन प्लेस का 4 4 8, 8 और 1 9, 0 आ गया, मतलब ये 11 से हमारा डिविजिबल है। अब चेक करेंगे 9 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो 1 + 1 + 4 + 3 + 4 + 5, ठीक है। 1 + 1 + 4, 5 4 9, 9 1 10, 10 7 17 1 18, 18 को जब चेक करेंगे 9 से तो इसमें भी रिमाइंडर आ रहा है 0, मतलब ये नंबर हमारा 9 से भी डिविजिबल है। जब 11 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये कि 99 से भी डिविजिबल होगा। सेम केस 33 के लिए भी है। अगर 11 से डिविजिबल है और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर हमारा 33 से भी डिविजिबल होगा। देखिए अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स है। द वैल्यू ऑफ y इन द नंबर 4y56 सो एज टू मेक इट डिविजिबल बाय 33। हम लोग कोई y में ऐसा कोई वैल्यू बैठाना है कि वो 33 से डिवाइड हो जाए। तो 33 से डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से भी डिवाइड करना होगा और 11 से भी डिवाइड करना होगा। तो अगर हम देखते हैं 4 + y + 5 + 6, तो ये 3 से डिवाइड कब होगा, जब इसका समीशन हमारा 3 से डिवाइड हो, समीशन जब 3 से डिवाइड होगा तो ये पूरा होल नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। 5 4 कितना, 6 4 10 5 15, 15 + y, ठीक है। ये हम लोग अभी 3 से चेक कर रहे हैं, 3 से चेक कर रहे हैं। तो 15, तो y की जगह में क्या हो सकता है, y की जगह में 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ठीक है। y की जगह पे 0 रखेंगे तो भी ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 रखेंगे तो हमारा 18 आएगा, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब चेक करना है सेम चीज़ कि वो 11 से कैसे डिविजिबल बनाएंगे। तो 11 में क्या होगा, हमारा ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम जो है, सॉरी ऑड प्लेसेस का डिफरेंस, ऑड प्लेसेस का सम का डिफरेंस और इवन प्लेस में जो डिजिट है उसका सम करके जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, हमारा 6 + y से जब हम 4 - 5 करेंगे तो ये हमारा 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, कुछ भी आना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा, नहीं आ रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना होगा, देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 + y = 9, ठीक है। तो y के जगह में क्या रखें, 9 आ जाएगा, y के जगह में 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 = 9 हो जाएगा हमारा। तो जब ये हमारा 9 यहाँ पे जब 3 रखेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, मतलब 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो y के जगह हम लोग क्या रख देंगे, y के जगह में 3 रख देंगे। तो जब y के जगह हम 3 रख देंगे तो ये नंबर हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली ये नंबर हमारा 33 से डिविजिबल हो जाएगा जब हम y के जगह पे 3 रखेंगे तो, ठीक है। चलिए सवाल बोला है द नंबर, ये कोई एक नंबर है, ठीक है, जिसको हमको बनाना है कि 88 से डिविजिबल हो जाए। तो ऐसा वैल्यू बताइए a और b का जो हम यहाँ पुट करेंगे तो ये नंबर 88 से डिवाइड हो जाए। 88 से डिवाइड करने के लिए हमको पहले इसको 11 से भी डिवाइड करना होगा और दूसरा 8 से भी डिवाइड करना होगा। तो 8 से डिवाइड करने के लिए क्या रूल था कि लास्ट का जब 3 डिजिट है हमारा 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 35b, मतलब b का हम क्या पुट करेंगे ताकि वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, 8 4 जा 32 आ जाएगा हमारा, 32 आ जाएगा। ये कितना निकलेगा हमारा 3। तो b के जगह में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो नहीं डिवाइड होगा, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे अगर तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो b का वैल्यू हम लोग यहाँ से 2 निकाल लिए, ठीक है। अब देखते हैं नंबर क्या था, 1 5, b का वैल्यू 2 निकालिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर से हम लोग देखते हैं नंबर क्या है, 1 5 6 8 a 3 5 2। अब हमको 11 से भी डिजिटल बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
ऑड और इवन प्लेस को इक्वेट करता है। 3 और 2 5 और ये 8 और ये 5, ठीक है। तो ऑड प्लेसेस में क्या आ रहा है 3 2 5, 5 और 8 5 13, 13 5 कितना है हमारा आ रहा है 13 5 18 इज इक्वल टू क्या करेंगे 5, अच्छा इधर से 5 प्लस ए 5 5 5 6 5 11 12 प्लस ए, ठीक है। ऑड और इवन प्लस को इक्वेट करके हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेंगे 11th डिविजन बनाने के लिए। 5 प्लस ए 6 1 7 7 6 1 7 7 और 7 5 12, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ए हमारा क्या निकल जाएगा, ए हमारा निकल जाएगा 6, ठीक है। और बी निकल गया ए इक्वल टू 6 बी इक्वल टू 2। देखिए एक सवाल हम लोग देखते हैं 2 की पावर 61 2 की पावर 62 2 की पावर 63 2 की पावर 64 डिवाइडेड बाई, इसमें चारों में से क्या होगा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 2 की पावर 61 कॉमन लेते हैं, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 2 पावर 1, यह 2 पावर 2, यह आ जाएगा 2 पावर 3। 2 पावर 61 इंटू 8 12 12 2 14 15, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये 15 का मल्टीपल है, मतलब 15 से डिविजिबल होगा, ठीक है। दोस्तों बने रहिएगा हमारे चैनल पे, अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। इतना जो भी सवाल बता रहा है इतना एग्ज़ाम से पहले बस रिवीजन करके जाना है, एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करके जाइएगा तो डेफिनेटली जो पेपर होगा इसी से आएगा। लगभग 90% सवाल अगर एग्ज़ाम में आपके 30 या 35 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स के, तो लगभग आप 25 क्वेश्चन तो आप इजीली बना दीजिएगा सिर्फ लेक्चर्स को। लास्ट टाइम के लेक्चर को रिवीजन करके जाना, इससे आपको सब तरह का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा। चलिए थैंक यू।